सोच का फर्क, अमीर और गरीब की शुरुआत। यह कहानी दो पिताओं की सोच के अंतर से शुरू होती है। एक अमीर पापा और दूसरे गरीब पापा। दोनों ही अपने अपने तरीके से सही थे, लेकिन उनकी सोच ने उनके जीवन और उनके बच्चों के भविष्य को पूरी तरह अलग दिशा दी। गरीब पापा पढ़े लिखे थे, एक अच्छी नौकरी करते थे और समाज में सम्मानित व्यक्ति थे। वे हमेशा यही कहते थे कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और स्थायी नौकरी मिल सके। उनके लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। वे जोखिम लेने से डरते थे और मानते थे कि पैसा कमाने का सबसे सुरक्षित तरीका नौकरी है। दूसरी तरफ अमीर पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि पैसा कैसे काम करता है। वे अपने बच्चे को सिखाते थे कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। कहानी का मुख्य पात्र, जो इन दोनों पिताओं से सीख रहा था, बहुत उलझन में था। एक तरफ उसे सुरक्षित जिंदगी की सलाह मिल रही थी, तो दूसरी तरफ जोखिम लेकर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा। लेकिन उसने फैसला किया कि वह दोनों की बातें सुनेगा और खुद अनुभव करके सीखेगा। एक दिन अमीर पापा ने उसे एक खास सबक सिखाने के लिए अपने साथ काम पर बुलाया। उन्होंने उसे बहुत कम पैसे दिए। शुरुआत में लड़के को गुस्सा आया, उसे लगा कि उसका फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन यही वह पल था जब अमीर पापा ने उसे समझाया, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहोगे, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे तो एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। यह बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसने समझा कि असली फर्क कमाई में नहीं, बल्कि सोच में है। गरीब पापा हर समस्या को मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता कहकर खत्म कर देते थे, जबकि अमीर पापा हमेशा पूछते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। यही सवाल सोच को बदल देता है। पहला सवाल इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि दूसरा सवाल दिमाग को सोचने और नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर करता है। धीरे धीरे लड़का समझने लगा कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और सही फैसलों से बनता है। यह शुरुआत थी उसके सीखने के सफर की, जहां वह समझने लगा कि असली शिक्षा स्कूल में नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों में मिलती है। पहला सबक, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। अमीर पापा के साथ काम करने के बाद लड़के के अंदर एक नई सोच जन्म लेने लगी। पहले वह सिर्फ यह सोचता था कि उसे कितना पैसा मिल रहा है, लेकिन अब वह यह समझने लगा कि असली फायदा सीखने में है, ना कि कमाई में। एक दिन उसने अमीर पापा से पूछा, अगर मैं कम पैसे में काम कर रहा हूं तो मुझे फायदा क्या मिल रहा है? अमीर पापा मुस्कुराए और बोले, तुम अभी पैसे को देख रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अवसर को देखो। अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन्होंने आगे समझाया कि दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं और महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करते हैं, लेकिन यही चक्र उन्हें हमेशा एक ही जगह पर रोक देता है। अमीर पापा ने लड़के को एक उदाहरण दिया, मान लो तुम्हें एक दुकान में काम करने का मौका मिलता है। वहां तुम सिर्फ सामान बेचने का काम कर सकते हो, या फिर तुम यह भी सीख सकते हो कि बिजनेस कैसे चलता है, ग्राहक कैसे सोचते हैं और पैसे का सही इस्तेमाल कैसे होता है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। लड़का अब धीरे धीरे समझने लगा कि हर काम में एक छुपा हुआ सबक होता है। अगर वह ध्यान से देखे और सीखे तो वही छोटा काम भी उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ गरीब पापा हमेशा उसे यही कहते थे कि अच्छी नौकरी ढूंढो ताकि तुम्हें ज्यादा पैसा मिले, लेकिन अमीर पापा उसे सिखा रहे थे कि ऐसे काम ढूंढो जहां तुम कुछ नया सीख सको। यह अंतर बहुत बड़ा था। एक सोच उसे सुरक्षित बना रही थी, जबकि दूसरी सोच उसे मजबूत और समझदार बना रही थी। धीरे धीरे लड़के ने अपने डर को काबू में करना शुरू किया। पहले उसे लगता था कि कम पैसे में काम करना बेवकूफी है, लेकिन अब वह इसे एक निवेश की तरह देखने लगा, ऐसा निवेश जो भविष्य में उसे बड़ा फायदा देगा। अमीर पापा ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग डर की वजह से सीखना बंद कर देते हैं। वे सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और वही रुक जाते हैं।
यह बात लड़के के दिल को छू गई। उसने फैसला किया कि वह अब सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि हर मौके से कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाने वाली थी। यह उसकी जिंदगी का दूसरा कदम था, जहां उसने समझा कि असली अमीरी पैसे से नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव से आती है। अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं? अब तक लड़का यह समझ चुका था कि सोच का फर्क ही असली फर्क है। लेकिन उसके मन में एक बड़ा सवाल था, आखिर अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे उनका पैसा लगातार बढ़ता रहता है? अमीर पापा ने उसे इस सवाल का जवाब एक सरल तरीके से दिया। उन्होंने कहा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। लड़के को यह बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, पैसा कैसे काम कर सकता है? अमीर पापा मुस्कुराए और बोले, यही तो असली खेल है, जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। उन्होंने समझाया कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, एसेट, एसेट्स, और लायबिलिटी, लायबिलिटीज। एसेट वह होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वह होता है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं, जैसे महंगी कार, बड़ा घर या नए नए गैजेट्स। वे सोचते हैं कि यह सब उनकी अमीरी का संकेत है, लेकिन असल में यह उनकी जेब से पैसा निकालते रहते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग अपना पैसा ऐसी चीजों में लगाते हैं जो उन्हें लगातार पैसा कमा कर देती है, जैसे बिजनेस, निवेश या ऐसी संपत्ति जो समय के साथ उनकी वैल्यू बढ़ाती है। अमीर पापा ने लड़के को एक छोटा सा उदाहरण दिया, अगर तुम्हारे पास 1000 रुपये है तो तुम उसे खर्च भी कर सकते हो या उसे कहीं निवेश करके उससे और पैसा भी बना सकते हो। फर्क सिर्फ तुम्हारे फैसले में है। अब लड़का समझने लगा था कि अमीर बनने का असली रास्ता ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसे को इस्तेमाल करने में है। उसने अपने आसपास देखना शुरू किया और पाया कि ज्यादातर लोग पैसा आते ही उसे खर्च कर देते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। अमीर पापा ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई, हर बार जब तुम्हारे पास पैसा आए तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या यह मुझे और पैसा कमाने में मदद करेगा? यह सवाल उसकी सोच को पूरी तरह बदल रहा था। अब वह हर चीज को एक नए नजरिए से देखने लगा था। धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वे अपने पैसे को सही जगह लगाकर उसे बढ़ाते हैं। यह चौथा सबक था, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना होगा। काम नहीं, स्किल सीखो, असली ताकत। अब लड़का धीरे धीरे समझदार होता जा रहा था। उसने यह तो सीख लिया था कि पैसे को अपने लिए काम कैसे करवाना है, लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल आया, मैं ऐसा क्या सीखूं जिससे मैं आगे बढ़ सकूं? अमीर पापा ने इस बार उसे एक अलग ही नजरिया दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सिर्फ एक ही काम में माहिर हो तो तुम्हारी ग्रोथ सीमित हो जाएगी, लेकिन अगर तुम कई तरह की स्किल सीखते हो तो तुम्हारे लिए मौके कभी खत्म नहीं होंगे। उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग एक ही स्किल पर फोकस करते हैं, जैसे सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ नौकरी या सिर्फ एक काम। लेकिन अमीर लोग अलग होते हैं। वे सेल्स, बेचना, मार्केटिंग, प्रचार, कम्युनिकेशन, बात करना और फाइनेंस, पैसे को समझना जैसी कई स्किल सीखते हैं। लड़के ने पूछा, क्या पढ़ाई जरूरी नहीं है? अमीर पापा बोले, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं। असली शिक्षा वह है जो तुम्हें जिंदगी में काम आए। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर तुम बहुत अच्छे इंजीनियर हो लेकिन तुम्हें अपने आइडिया को बेचने नहीं आता तो तुम्हारी स्किल अधूरी है। लेकिन अगर तुम्हें लोगों से बात करना और उन्हें समझाना आता है तो तुम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। यह बात लड़के के दिमाग में गहराई से बैठ गई। अब वह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने लोगों को समझना, उनसे बात करना और नए नए काम सीखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ गरीब पापा हमेशा यही कहते थे कि एक अच्छा प्रोफेशन चुनो और उसी में टिके रहो, लेकिन अमीर पापा उसे सिखा रहे थे कि जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे।
धीरे धीरे लड़के ने महसूस किया कि स्किल्स ही असली संपत्ति है। पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन जो स्किल्स तुम सीखते हो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अमीर पापा ने उसे एक और जरूरी बात बताई, गलतियां करने से मत डरो। हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाती है। जो लोग गलती से डरते हैं वे कभी कुछ नया नहीं सीख पाते। अब लड़का हर मौके को सीखने के रूप में देखने लगा था। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, वह उसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता था। यह 5वां सबक था, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो सिर्फ काम मत करो, बल्कि लगातार नई स्किल सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करना सीखो। अब लड़का पहले से काफी बदल चुका था। उसकी सोच अब आम लोगों जैसी नहीं रही थी। वह हर चीज को एक नए नजरिए से देख रहा था। लेकिन अब अमीर पापा उसे एक और गहरी सच्चाई सिखाने वाले थे। एक दिन अमीर पापा ने उससे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं अमीर बनना चाहता हूं। अमीर पापा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सिर्फ नौकरी करोगे तो तुम हमेशा किसी और के लिए काम करोगे, लेकिन अगर तुम खुद के लिए काम करना सीख जाओगे तभी तुम सच में आजाद बनोगे। यह बात सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या नौकरी करना गलत है? अमीर पापा ने कहा, नौकरी गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहोगे तो तुम कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। उन्होंने समझाया कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। 1 जो नौकरी करते हैं, 2 जो खुद का छोटा काम करते हैं, 3 जो बड़े बिजनेस चलाते हैं, 4 और जो निवेश करके पैसा कमाते हैं। अमीर लोग अक्सर तीसरे और चौथे वर्ग में आते हैं, क्योंकि वे दूसरों को काम पर लगाकर और अपने पैसे को सही जगह निवेश करके कमाते हैं। लड़के ने अब यह समझना शुरू कर दिया था कि उसे सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जो लगातार पैसा बनाता रहे। अमीर पापा ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई, अगर तुम अपने सपनों को पूरा नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम पर रख लेगा। यह बात लड़के के दिल में गहराई तक उतर गई। अब उसे समझ में आ गया था कि उसे अपने जीवन का कंट्रोल खुद लेना होगा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे आइडिया पर काम करना शुरू किया। वह सीख रहा था कि कैसे एक छोटा काम भी बड़े अवसर में बदला जा सकता है। दूसरी तरफ गरीब पापा हमेशा स्थिरता और सुरक्षा की बात करते थे, लेकिन अब लड़का यह समझ चुका था कि असली सुरक्षा अपने खुद के सिस्टम बनाने में है, ना कि सिर्फ एक नौकरी में। अब वह सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं सोच रहा था, बल्कि एक मालिक की तरह सोचने लगा था। यह छठा सबक था, अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो तुम्हें दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करना सीखना होगा। असली बदलाव सोच से हकीकत तक। अब लड़का सिर्फ सीख नहीं रहा था, बल्कि बदल रहा था। उसकी सोच, उसके फैसले और उसका नजरिया सब कुछ पहले से अलग हो चुका था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही थी, सीखी हुई बातों को जिंदगी में उतारना। अमीर पापा ने एक दिन उसे बहुत गहरी बात कही, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक तुम उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। यह सुनकर लड़का समझ गया कि सिर्फ सीखते रहना काफी नहीं है। अगर वह वही करता रहा जो बाकी लोग करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी वही होगा जो बाकी लोगों का होता है। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं भी पूरी जिंदगी डर और बहाने बनाकर जीना चाहता हूं या कुछ अलग करना चाहता हूं? यही सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। जहां पहले वह मौके को देखकर डर जाता था, अब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता था। जहां पहले वह सोचता था मैं नहीं कर सकता, अब वह सोचता था मैं कैसे कर सकता हूं। यही असली बदलाव था। अमीर पापा ने उसे एक और सच्चाई बताई, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कोशिश ही नहीं करते। यह बात सुनकर लड़के के अंदर एक आग जल उठी। अब वह सिर्फ सपने नहीं देखना चाहता था, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए काम करना चाहता था। उसने समझ लिया कि रास्ता आसान नहीं होगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, कई बार असफलता मिलेगी और कई बार खुद पर भी शक होगा। लेकिन यही तो असली परीक्षा है।
सुनो, अगर तुम भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक बात याद रखो, डर हमेशा रहेगा, लेकिन साहस वही है जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। जो लोग आज सफल हैं, वे तुमसे अलग नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने एक्शन लिया। आज अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए सब कुछ है। उठो, सोच बदलो और काम शुरू करो, क्योंकि जिंदगी बदलने का सही समय कल नहीं, अभी है। लड़का अब तैयार था, डर से लड़ने के लिए, नई राह बनाने के लिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। यह कहानी अब अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही थी। अंतिम सबक, अमीरी एक सोच है, पैसा उसका परिणाम। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। लड़का, जो कभी उलझन में था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि अमीर बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सोच, एक आदत और एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। अमीर पापा ने आखिरी बार उसे समझाया, अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग में होती है। अगर तुम्हारी सोच अमीर है तो पैसा देर सवेर तुम्हारे पास आएगा ही। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। वह वही इंसान था, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह नौकरी के पीछे भागने वाला नहीं था, बल्कि मौके बनाने वाला बन चुका था। उसने समझ लिया था, डर को हराना है, पैसे को समझना है, स्किल्स सीखते रहना है और सबसे जरूरी, एक्शन लेना है। यही असली फॉर्मूला है। अब यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं रही, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। अगर तुम यह पर रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम भी वही जिंदगी जीना चाहते हो जो बाकी लोग जी रहे हैं, या कुछ अलग, कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्योंकि सच यह है, जिंदगी बदलने का मौका सबको मिलता है, लेकिन उसे पकड़ते बहुत कम लोग हैं। अगर तुम सच में अपनी सोच बदलना चाहते हो, पैसे को समझना चाहते हो और एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, ये तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देती है। इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि पैसा कैसे काम करता है, तो इसे जरूर पढ़ो, यह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और अगर तुम्हें ऐसी ही सोच बदलने वाली, मोटिवेशनल और रियल लाइफ सीख देने वाली कंटेंट पसंद है, तो अभी जाकर मेरे YouTube चैनल क्विक थिंक 98S को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां तुम्हारी सोच बदलने की शुरुआत होती है। याद रखो, सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेने से सब कुछ बदलता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, वही रहना है या कुछ बड़ा बनना है। Start now.